ठंड में आलसी ननद की फुर्तीली भाभी। अन्नू बहू, अब तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पैर भारी हैं। वसुंधरा ऐसा कह रही होती है, तभी उसका बेटा आदर्श आ जाता है। क्या बात है माँ, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। बात ही खुशी की है आदर्श, तू बाप बनने वाला है। एक काम करना अन्नू बहू, आज तुम खाने में मलाई कोफ्ता, पुलाव और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। ये सुनकर अन्नू मन में गुस्से से कहती है, हद है मतलब कि मम्मी जी को अभी भी चैन नहीं है, बस ऑर्डर देना जानती हैं। कितने सपने देखे थे मैंने शादी से पहले कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहां नौकर चाकर होंगे, मगर मिला क्या? ये ससुराल गेंदा फूल और पति के नाम पर नाशपाती। जब से शादी करके आई हूं बर्तन ही घिस रही हूं और रोटियां पका रही हूं। कुछ कर अन्नू। तभी कुछ सोच कर वो कहती है, आदर्श, पता नहीं मुझे बहुत ही कमजोरी लग रही है और चक्कर भी आ रहा है। मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन के लिए मायके हो आऊं। माँ भी बुला रही हैं, मगर फिर माँ जी यहाँ अकेली पड़ जाएंगी और इस ठंड में उनसे काम कैसे होगा। बहू, तू मेरी चिंता मत कर, अगर तेरा मन है तो थोड़े दिन मायके हो आ। लेकिन मम्मी जी, मैं अपनी माँ जैसी सास को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अनु, माँ के साथ मैं हूँ, तुम सामान पैक कर लो, मैं कल तुम्हें मायके छोड़ आऊंगा। असल में आलसी अन्नू ने ये सारा नाटक काम से बचने के लिए लगाया था, जिसकी बदौलत अगले दिन वो अपने मायके आ जाती है, जहां उसकी भाभी उपासना उतनी भयंकर ठंड में भी पोछा लगा रही होती है और सास सुलोचना उसमें भी खामी निकाल रही थी। तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? अच्छे से फर्श रगड़, एकदम चमकना चाहिए। जी 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 माँ जी। क्या जी माँ जी, खाने को तो एक बार में 10-10 रोटियां खा जाती है। माँ देखो, मैं आ गई। दीदी देखकर अभी अभी पोछा लगाया है, सैंडल उतार कर आ जाइए। लेकिन आलसी अन्नू ने बेचारी उपासना की एक नहीं सुनी और नखरे दिखाती हुई बोली, भाभी, इतनी ठंड में मुझसे सैंडल उतार कर नहीं आया जाएगा। अरे तू अपनी भाभी की बात मत सुन, अंदर आ। बेचारी उपासना का काम बढ़ गया। तभी अन्नू ने ऑर्डर देते हुए कहा, उफ मम्मी, आज तो गजब की ठंड है, अगर 2 मिनट और खड़ी रही तो मेरी कुल्फी जम जानी है। चलो ना कमरे में चलते हैं। भाभी, ये तामझाम जल्दी से खत्म करके मेरे लिए गर्मा गर्म बढ़िया सी मलाई वाली चाय और पनीर के पकौड़े बना लो। जी दीदी। दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर गप्पे लड़ाने लगी। वहीं बेचारी उपासना ठंड में काम करती रही। कुछ देर बाद, माँ जी, अन्नू दीदी, ये लीजिए चाय पकौड़े। तभी अन्नू अपनी भाभी की ओर देखकर एकदम से चौंक गई और मन में बोली, हैं, अभी तो ये मैडम पोछा लगा रही थी, इतनी जल्दी चाय पकौड़े भी बना लाई। क्या फास्ट मारा है मेरी फुर्तीली भाभी का तो जवाब नहीं। और एक मैं हूं, एक नंबर की आलसी। अन्नू क्या सोचने लगी? खाना बेटी, पकौड़े बड़े स्वाद बनाए तेरी भाभी ने। तभी अपनी भाभी की तरफदारी सुनकर अन्नू ने जल कर कहा, वही तो माँ, ये तो ठंड के मौसम का जादू है जो पकौड़े बढ़िया लग रहे हैं। असल में अन्नू को उपासना पसंद नहीं थी, जबकि उपासना पूरे परिवार को साथ लेकर चलती थी और उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखती। उपासना बड़ी ही फुर्तीली थी, घर का काम वो चुटकियों में नचा कर रख देती थी, जबकि सुलोचना की बेटी में आलस कूट कूट कर भरा था। हालांकि शादी से पहले भी उसका यही हाल था और शादी के बाद अभी भी ऐसे ही दिन गुजरते गए और ठंड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उपासना की आलसी नंद सारा दिन रजाई में हीटर के आगे पड़ी रहती और ऑर्डर फरमाती रहती। माँ जी, बाबूजी, संदीप जी, अन्नू दीदी आ जाइए, सब नाश्ता लगा दिया है। अरे क्या बात है उपासना बहू, आज तो खाने में मजा आ गया। मक्के की रोटी और सरसों का साग, भाई वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। आपका बड़े दिनों से मकई की रोटी और सरसों का साग खाने का मन था ना, इसीलिए मैंने बना दिया बाबूजी। पूरा परिवार खुशी से खाने बैठ गया, मगर ननद अन्नू मुंह सिकोड़ कर फिर से नखरे दिखाने लगी। माँ, ये मक्के की रोटी और सरसों का साग मुझसे नहीं खाया जाएगा। आपको पता है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसे में मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। पर दीदी, साग खाना होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो भाभी, आपकी जबरदस्ती से कुछ भी खास पूस खा लूं क्या? मुझे तीखा वाला अंडा करी और पुलाव खाना है, अभी के अभी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरी फुर्तीली भाभी तो फट से बना देगी।
बेचारी दिन भर की थकी हारी उपासना फिर से अपनी आलसी प्रेग्नेंट ननद की फरमाइश पर उस ठंड में खाना बनाकर कमरे में ले आई, जहां अनु मजे लेकर खाने लगी। भाई वाह भाभी, अंडा करी तो आपने बड़ा ही बढ़िया बनाया है, मजा आ गया खाकर, बड़ी फुर्तीली हो आप। अनु दीदी कुछ घटे बढ़े तो ले लेना, मुझे भी भूख लगी है, सुबह से नहीं खाया। भाभी कितनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में मैं रजाई में से नहीं निकलूंगी, बड़ी मुश्किल से मेरे पांव गर्म हुए, अब थोड़ी देर रुक जाओ। बेचारी उपासना दिन भर की भूखी प्यासी अपनी आलसी ननद की खातिर भाव में खड़ी रही कि तभी, भाभी जरा वो पानी पास करना। जी दीदी, और ये थाली भी नीचे रख देना। उई माँ देखो ना, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। उपासना बिना खाए पिए घंटे तक अपनी ननद के पैर दबाती रही। दिन गुजरते गए और अनु के आलस का नतीजा ये हुआ कि उसका हाथ पैर बुरी तरह से सूज गए, जिसे दिखाने के लिए सुलोचना ने घर पर ही डॉक्टर को बुलवा लिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया और उसका बच्चा ठीक तो है? देखिए माता जी, इनको 6 महीना चल रहा है, ऐसे में इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए और जितना हो सके काम करते रहना चाहिए, मगर इनके आलस के चलते ही इनके हाथ पैरों में सूजन आ गई है, और अगर अभी से भी इन्होंने आलस नहीं छोड़ा तो बच्चे पर बड़ा असर हो सकता है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें दीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं। डॉक्टर के जाने के बाद उपासना ने कहा, अनु दीदी आप सारा दिन रजाई में कमरे में ही बैठी रहती हैं, अगर आप ऐसे आलस करेंगी तो फिर बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। ये सुनकर अनु एकदम से बौखला गई और गुस्से में अपनी भाभी उपासना को झाड़ते हुए उसने कहा, भाभी तुम कहना क्या चाहती हो और क्या दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी फुर्तीली हो और मैं कितनी कामचोर और आलसी हूं? हाँ बोलो ना, बोलो, चुप क्यों हो? असल में अपने आलसी होने की अनु को कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई और वह दाना पानी लेकर अपनी भाभी पर चढ़ गई। अरे अनु, अगर तेरी भाभी तुझे समझा रही है तो वो तेरे भले के लिए समझा रही है। अजी तुम तो चुप रहो, सच तो ये है कि मेरी बेटी मायके में आकर रहने से जलती है ये, क्योंकि इसे 2 रोटी ज्यादा जो बनानी पड़ती है। सास ननद के ऐसे ताने उस बेचारी का दिल दुखा जाते हैं। फिर एक दिन अनु कई घंटों से रजाई में हीटर के आगे बैठकर फोन चला रही होती है। वह इतनी मगन हो चुकी होती है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि हीटर की आग उसके कपड़ों में हल्की हल्की लग चुकी है। तभी एकदम से उपासना दौड़ कर आती है और स्विच बंद करके उसे बचाती है। दीदी ध्यान कहाँ था आपका? अभी अगर मैं नहीं आती तो जाने क्या दुर्घटना हो जाती, हीटर ब्लास्ट हो जाता। एकदम से जब अनु की नजर रजाई पर जाती है तो वो जल चुका था। ये देखकर अनु का सारा घमंड और आलस खत्म हो जाता है। वो रोते हुए कहती है, भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दो, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना मैं तो अपने आलस के चलते इसे खोने वाली थी। थैंक यू सो मच, आज के बाद मैं फिर कभी आलस नहीं करूंगी भाभी। आखिरकार अनु को बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सबक मिल जाता है और वह ना सिर्फ आलस छोड़ती है बल्कि विदा होकर अपने ससुराल लौट जाती है।